हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। जो राजस्थान की प्रमुख मुख्य बोलियाँ हैं, इनकी उप बोलियाँ हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियाँ हैं ये 5 है। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, वागड़ी और मालवी। इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं मारवाड़ी जो बोली है, इसकी यह उपबोली है। एक तो मेवाड़ी और एक शेखावाटी। ढूंढारी की उपबोलियां हैं हाड़ौती, चौरासी, खेराड़ी और नागरचौल। इनकी ये उपबोलियां हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं आगे। पहले नंबर पर आ जाती है हमारी बोली मारवाड़ी बोली। तो मारवाड़ में बोली जाने वाली है और पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा जो मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर जिला, फलोदी जिला, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, जालोर आदि जिलों में यह बोली जाती है। यानी कि यह पश्चिमी राजस्थान में यह बोली जाती है। उदाहरण की बात करें, जैसे है जैन साहित्य, चारण साहित्य, मीराबाई, राज्यारा, सोरण, वेली कृष्ण, रुक्मणीरी, ये सब मारवाड़ी भाषा में रचित हैं। आगे देखते हैं ढूंढारी बोली। तो ढूंढारी बोली जयपुर यानी कि उत्तरी भाग को छोड़कर, जयपुर के उत्तरी भाग को छोड़कर टोंक, लावा, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा का पूर्वी क्षेत्र, इनमें यह बोली जाने वाली है। उदाहरण की बात करें तो इनके द्वारा जो रचनाएं रचित है इस बोली में, इस भाषा में, तो वह है दादू जी और उनके शिष्यों की रचना है। ये किस भाषा में रचित है? तो यह ढूंढारी भाषा में रचित है। आगे बात कर ले तो आगे बोली आ जाती है मेवाती। तो मेवाती जो बोली है यह अलवर और भरतपुर के मेवात जो क्षेत्र है इसमें बोली जाने वाली है। उदाहरण की बात करें तो चरणदासी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय इसी भाषा में रचित हुए हैं। आगे आ जाती है बोली वागड़ी बोली। तो यह कहाँ पर बोली जाती है? तो यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। उदाहरण की बात करें तो संत माउज की रचनाएं वागड़ी भाषा में ही हुई थी। आगे बोली जाती है मालवी। तो एमपी का जो मालवा क्षेत्र है इसमें यह भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। और यह मारवाड़ी किन किन से मिलकर, मारवाड़ी और ढूंढारी दोनों ही बोलियों से मिलकर बनी है कौन सी बोली? मेवाड़ मालवी बोली। आगे देखते हैं। अब इनकी उपबोलियां की बात कर लेते हैं। तो उपबोलियां बात कर लेंगे पहले मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? तो पहले नंबर पर आ जाती है मेवाड़ी। मेवाड़ विशेषकर उदयपुर के आसपास में बोली जाने वाली है। जो मेवाड़ बोली है कहाँ पर बोली जाती है? उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ये ज़्यादातर विशेषकर बोली जाती है। जो किसकी उपबोली है? मेवाड़ी। तो यह मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। राणा कुंभा ने अपने नाटक इसी भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? मेवाड़ी भाषा में। जो किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। आगे देखते हैं। उपबोली की बात करें शेखावाटी। तो शेखावाटी जो है सिक्कर झुंझुनू के क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि चूरू, सिक्कर, झुंझुनू इन 3 जिलों के क्षेत्र को कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र। तो सिक्कर और झुंझुनू के क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी? शेखावाटी भाषा। जो किसकी उपबोली है? जो मारवाड़ी की उपबोली है। और इस पर ढूंढारी का भी क्या है? प्रभाव है। थोड़ा थोड़ा ढूंढारी जो भाषा है उसका भी शेखावाटी पर प्रभाव है। आगे देखते हैं गोडवाड़ी। तो गोडवाड़ी है, यह भी किसकी उपबोली है? यह भी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। और पाली और नागौर में यह बोली जाती है।
आगे उपबोली आ जाती है देवड़ा वाटी। तो यह है देवड़ा वाटी, ये सिरोही के क्षेत्र में बोली जाती है और यह भी मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। आगे बात करते हैं हम हाड़ौती की। अब हाड़ौती किसकी उपबोली है? तो हाड़ौती जो भाषा है यह डुंडाड़ी की उपबोली है और इनका क्षेत्र है 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इन क्षेत्र में हाड़ौती भाषा बोली जाती है जो उपबोली है डुंडारी बोली की। उदाहरण की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती भाषा में रचित हुई है। आगे बोली आ जाती है चौरासी बोली। चौरासी बोली किसकी उपबोली है? डुंडाड़ी की उपबोली मानी जाती है। और शाहपुरा जो कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। अभी नया जिला बन गया शाहपुरा जिला। तो शाहपुरा जिले के दक्षिण और पश्चिमी भाग में यह बोली जाती है। खेराड़ी, जो खेराड़ी बोली आती है यह शाहपुरा जिले तथा उसके समीप बूंदी के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी भाषा? खेराड़ी भाषा। यह मारवाड़ी की उपबोली भी है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की, जिस पर डुंडाड़ी, मेवाड़ी तथा हाड़ौती का भी प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं नागरचौल। जो नागरचौल बोली है यह डुंडाड़ी की उपबोली है जो सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में तथा टोंक के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। आगे बात करें तोरावाटी की। तो तोरावाटी जो बोली है डुंडाड़ी की तो उपबोली है, जो कहाँ पर नीम का थाना जिला है नया। तो नीम का थाना तथा अंतः प्रवाही नदी जो कौन सी है? कांतली के अपोहा क्षेत्र में बोली जाती है। यानी नीम के थाने का जो क्षेत्र है और अंतः प्रवाह की कातली नदी का जो अपोहा क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पर तोरावाटी भाषा बोली जाती है और यह डुंडाड़ी की उपबोली मानी जाती है। आगे बात करें राजावाटी। राजावाटी और काटेड़ी ये दोनों ही बोलियां हैं और यह डुंडारी की उपबोली है जो जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। कौन सी? राजावाटी और काटेड़ी। आगे आ जाती है निमाड़ी और रांगड़ी। यह मालवी की क्या है? उपबोलियां हैं।